बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। बाइनोमियल थ्योरम हम कंटिन्यू करते हैं। विच इज़ लार्जर 1.01 और हमें इसकी पावर दे रखी है बेटा तो ये हमें इसकी पावर दे रखी है और दूसरा नंबर दे रखा है 10,000। हमें इसमें ये बताना है कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, तो कौन सा नंबर लार्जर होता है हमें केवल ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो बेटा इसमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर लार्जर होता है। तो इसमें जो नंबर बड़ा है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब जैसे हमें एक नंबर तो दिख रहा है 1.01, दूसरा नंबर दिख रहा है 10,000, लेकिन जो 1.01 है इसकी पावर है वो इस पर इफ़ेक्ट करेगी और यहाँ जो नंबर है 10,000 ये इतना ही है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो नंबर लिखा है इस नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा था बाइनोमियल थ्योरम उसकी हेल्प से। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास दो टर्म हैं a प्लस बी पावर n, तो अगर आपके पास में दो टर्म हैं और उन दोनों टर्म में अगर आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंड करने पे आपको क्या मिलेगा, nc0 a की पावर n फिर nc1 n-1, ऐसे आप इसको इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड करेंगे तो बेटा हमारे पास जो दिया हुआ है एक टर्म वो है 1.01 और इसकी पावर है आपके पास में ये 6 टाइम 0 दिया हुआ है। तो ये हमें दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस 0.01 और पावर आपकी यही रहेगी। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये a हो गया आपका 1, b हो गया आपका 0.01 और पावर जो दे रखी है वो एज इट इज़। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो nc0 तो n है बेटा आपके पास में c0, ये nc0 लिखा हमने। nc0 लिखने के बाद इसमें हम लिखेंगे a की पावर n और a है आपका 1, तो 1 की पावर आप लिखोगे, फिर इसके बाद में प्लस nc1 मतलब 10c1। इतना लिखने के बाद आपके पास a की पावर n-1, तो बेटा 1 की पावर आप कुछ भी लिखो 1 ही रहेगा और b की पावर 1 और b है आपका 0.01 उसकी पावर 1, प्लस आगे ही चलता रहेगा। ऐसे कैसे, मैंने बताया था कि यहाँ कुछ भी नंबर हो, कितना बड़ा नंबर हो, अगर आप nc0 की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसमें n आपके पास कुछ भी हो, तो अगर हम nc0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, nc0 जो फॉर्मूला है आपका बेसिक, ये देखो जो nc0 है बेटा वो हमेशा आपको मिलेगा 1 एंड nc1 इज इक्वल्स टू n। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके पास nc0 था ये मिल गया 1, फिर n की वैल्यू जो भी लिख रखी है c0 इसकी वैल्यू 1 आएगी, प्लस नेक्स्ट टर्म आपके पास 1 की पावर, तो ये ऐसे कैसे रहेगा और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि nc1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है। तो हम ये करेंगे ऐसे कैसे आ गया, मल्टीप्लाई 0.01 फिर प्लस आगे चलता रहेगा ऐसे कैसे। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें 1 प्लस, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 0 हट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 10,000 प्लस समथिंग जो भी आएगा आगे एक्सपेंशन में जो भी आएगा ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर इसके बाद में आपके पास यहाँ देखेंगे बेटा तो 10,001 इतना आ गया, प्लस
तो जब आप इसका एक्सपेंशन कर रहे थे तो एक्सपेंशन करने पे लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आया है, इसका एक्सपेंशन किया, इसका जो एक्सपेंशन करने पे जो रिजल्ट आया वो ये नंबर प्लस में कुछ और जुड़ेगा ही इसमें, ये मतलब इंक्रीज ही होगा, कम तो होगा नहीं, तो ये इंक्रीज होगा। तो एटलीस्ट ये नंबर आपका 10,000 से ज़्यादा तो आ ही गया, और आपको तो यही बताना था कि जो ये नंबर है ये 10,000 से ज़्यादा है या कम है। तो हम बता सकते हैं कि आपका ये नंबर 10,000 से बड़ा है। तो ये जो नंबर है ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से नोट कर लें। एक और क्वेश्चन हम इसी पैटर्न पे करते हैं। हमें जैसे क्वेश्चन दिया है, कौन सा नंबर लार्जर है 1.1 की पावर 10,000, ये आपके पास एक नंबर है 1.1, इसकी पावर है 10,000, और सेकेंड नंबर है आपके पास में 1000, सेकेंड नंबर है 1000। हमें ये बताना है कि इन दोनों नंबर में कौन बड़ा है। जो दो नंबर लिखे हुए हैं कौन सा नंबर लार्जर है। तो बड़े नंबर की पहचान करनी है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी जो मेथड किया सेम वही मेथड वापस करते हैं। अब देखो ये नंबर तो सिंप्लीफाई है, ये तो 1000 है, 1000 तो हमें पता है कितना होता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि 1.1 की जो पावर है ये 10,000 है, तो जब इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, ये 1 के आसपास रहेगा या कुछ और आएगा, तो हमें ये कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। वन 1.1 की पावर 10,000, तो 1.1 की पावर 10,000 जो दे रखी है, इसको देखते हैं क्या आएगा। अब हमें सोल्व करना है 1.1 इसकी पावर 10,000, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 0.1 और पावर 10,000। फॉर्मूला हम वही अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला है आपके पास a + b पावर n, इट मीन्स nc0 a to power n, nc1 b, nc2 b स्क्वायर, आगे कंटिन्यू। तो ये आपका फॉर्मूला है। जब ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, तो देखो जब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो 1.1 की जो पावर है ये आपके पास 10,000, तो इसमें 1.1 को हमने ब्रेक किया 1 + 0.1, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया 1, सेकेंड पार्ट है 0.1। इसमें एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा nc0 फर्स्ट पार्ट आ गया, फिर 1 की पावर n, इट मीन्स ये ऐसे कैसे, फिर प्लस nc1 इसकी पावर आपके पास में आ जाएगी 10,000 - 1, एंड जो नेक्स्ट पार्ट है 0.1 = पावर 1। नेक्स्ट ये प्रोसेस ऐसे कैसे चलती रहेगी। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसमें इसके बाद जो लिखा हुआ है आपका
NC0, हमें पता है कि NC0 की वैल्यू 1 होती है और NC1 की वैल्यू n होती है, चाहे n कुछ भी हो। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये NC0 लग जाएगा इसमें। n की वैल्यू आपके पास 10,000 है और ये जो लिखा हुआ है यहाँ लग जाएगा NC1। इसका मतलब n की वैल्यू ऐसे कैसे आएगी? तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं NC0, इसकी वैल्यू है 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, प्लस NC0 की वैल्यू होती है n मल्टीप्लाई 0.1 प्लस ऐसे कैसे। तो यहाँ से ये आ गया 1 प्लस 1000 प्लस ऐसे कैसे आ गया। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया 1001 प्लस, तो जो लास्ट रिजल्ट आया है ये 1001 प्लस कुछ आएगा। तो प्लस में समथिंग मतलब कोई ना कोई नंबर तो आएगा। जब आगे फॉर्मूला लगाएंगे एक्सपेंड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 1.1 की पावर 10,000 का एक्सपेंशन है, तो 1.1 की पावर 10,000 इसका एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें एटलीस्ट तो 1001 तो आ ही गया। तो एटलीस्ट 1001 आ गया, तो इसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही होगा इसमें जब कुछ ऐड करेंगे। तो 1001 में जब आप कुछ ऐड करोगे तो वो नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो नंबर बड़ा होगा तो हमें केवल यही बताना था कि जो आप निकाल रहे हो नंबर वो 1000 से बड़ा है कि नहीं है। तो 1000 से तो बड़ा है, पहले ही आ गया 1000 से बड़ा। तो ये जो नंबर है दोनों, इनमें बड़ा कौन है? ये है। आया बेटा समझ में? ठीक है। अब हम इसमें कुछ अच्छा पैटर्न और सीखेंगे। एक दो पैटर्न है बढ़िया बढ़िया, वो सीखते हैं इसमें। हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है बाइनोमियल का वो क्या है, एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि जो आगे हम पैटर्न समझेंगे इसमें इसका बहुत यूज़ होगा। तो इसको हम लिखते हैं NC0 एज टू पावर n, NC1 एज टू पावर n-1 NP, NC2 b स्क्वायर, नेक्स्ट NC3 एज टू पावर n-3 b क्यूब। नेक्स्ट प्रोसेस चलती रहेगी, NCn एज टू पावर 0 एंड b टू पावर n, ये आ जाएगा। दिख नहीं रहा ना, कैमरे में दिक्कत है। इससे बड़ा क्या लिखा? 11th की।
अब जो हम नया पैटर्न पढ़ेंगे वो देखते हैं कि नए पैटर्न में आपके पास क्या है, a प्लस बी की पावर 4 और a माइनस बी की पावर 4, ये निकालते हैं क्या आएगा। फिर हमारे पास में एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के बेस पे दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो a प्लस बी की पावर 4 को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से n की वैल्यू है 4, c 0, a है आपके पास a और उसकी पावर आएगी n। फिर हम लिखेंगे 4c1 a टू पावर 3, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब एंड 4c4 b टू पावर 4। ऐसे कैसे लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है आपका a माइनस बी की होल पावर 4 है, हम इसको भी जब ये फॉर्मूला अप्लाई करके खोलेंगे तो आपके पास जो भी आएगा वो सेम ऐसा ही आएगा, बस फ़र्क पड़ेगा केवल और केवल प्लस माइनस का। मतलब b जहाँ पे प्लस का है वहाँ b माइनस का हो जाएगा। तो b माइनस का करना है हमें, बाकी ऐसे कैसे रखना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4c0 a टू पावर 4। इसमें तो b है ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ b है और b की पावर 1 है, तो b माइनस का करेंगे और पावर इसकी 1 है तो माइनस का फ़र्क पड़ेगा। तो ये आ गया, ऐसे कैसे। फिर आगे प्लस का आएगा। यहाँ प्लस का क्यों आएगा बेटा, क्योंकि b का स्क्वायर है और जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा अपने आप। इसके बाद में b क्यूब है तो माइनस आएगा ही आएगा और ये प्लस का 4c4। इतना करने के बाद हमें इसमें माइनस करके निकालना है। हमें जो पैटर्न फाइंड करना है वो क्या है कि हमें a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी होल पावर 4, इसका रिजल्ट निकालना है। तो साइन बदल जाएंगे सारे के सारे, ये साइन हो जाएंगे इसके। तो इतना करने के बाद इसमें जो कैंसिल आउट होगा वो क्या होगा, यहाँ आपके पास में ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया और ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो ये 2 टाइम आ गया, 2 टाइम 4c1 a क्यूब b। फिर नेक्स्ट आपके पास ये वाला पार्ट आएगा प्लस 2 टाइम 4c3 a b क्यूब। तो हम पूरे पार्ट में 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे पार्ट में 2 कॉमन लेंगे। फिर आप ऐसे कैसे लिख लो इसको, 4c1 की वैल्यू 4 होती है, a क्यूब b, 4c3 की वैल्यू भी 4 होती है, a b क्यूब। तो यहाँ से जो आपको मिला रिजल्ट वो बेटा 8 तो बाहर आ गया, a b भी बाहर ले लेते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा लास्ट रिजल्ट आया किसका, जब आप a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 को सोल्व करते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा 8ab और लास्ट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना करने के बाद हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो इसी पैटर्न पे बेस हैं कि अगर सबसे पहले उस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है a प्लस बी की होल पावर 4, फिर फाइंड करना है a माइनस बी की होल पावर 4, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वहाँ से निकालना है। तो यहाँ तक हमने समझा कि अगर हम a प्लस बी की होल पावर 4 में
ए माइनस बी की होल पावर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आता है क्या आएगा। यहाँ तक जो हमने समझा उसका रिजल्ट जो आया वो लिखते हैं हम। हमने जो किया है वो है a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। इसका रिजल्ट लिखते हैं क्या है। इसका रिजल्ट आ गया आपके पास 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही रिजल्ट आया। तो हम अब इस पूरे को रफ कर देते हैं और इस रिजल्ट की हेल्प से आगे दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या आएंगे। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि √3 और √2 वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √3 प्लस √2 एंड √3 माइनस √2। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जो क्वेश्चन में दिया है और जो हमने ऊपर पैटर्न फाइंड किया है, दोनों की दोनों सेम चीज़ें हैं। दोनों में क्या फ़र्क है कि दोनों के अंदर एक में a और b का पार्ट दिया है और दूसरे में दिया है √3 और √4। तो हम क्या करेंगे, इसमें √3 और √4 रख लेंगे a b की जगह, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया। आंसर क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन 3 प्लस 2 5, 5 इंटू 8 40 √6, देन आवर आंसर इज 40 √6। ये लो आपका आंसर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पैटर्न पे जल्दी से। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पैटर्न पे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 1 की पावर 4 एंड x माइनस 1 की पावर 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसी क्वेश्चन की तरह अगर हम करना चाहें तो हमारे पास a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 8a इंटू बी। a आपका x है, b आपका 1 है, ब्रैकेट में आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पैटर्न पे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे कैसा भी दिया हुआ हो। हाँ, ये ध्यान रखना कि पावर 4 का पैटर्न करवाया है। अगर पावर 5 का आए पैटर्न तो उसको भी आप फाइंड कर सकते हो, चाहे वो पैटर्न प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ये भी आप निकालेंगे। a प्लस बी पावर 5 माइनस a माइनस बी पावर
5, ये भी आपको निकालना है। इसके बाद बेटा आपको निकालना है इसमें x प्लस 1 पावर 6, x माइनस 1 पावर 6, ये भी फाइंड करना है। पावर 4 वाला भी प्लस का निकालना है आपको, a प्लस बी पावर 4। ये सारे रिजल्ट आपको निकालने हैं ताकि अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बेटा आज जितना भी पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लेना, फिर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो बेटा एक बार इसके फॉर्मूले कंफर्म कर लेना, फिर हम इसमें आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अच्छे से आपको सारे फॉर्मूले इसके कवर कर लेने हैं। आज की क्लास केवल यहीं तक, अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है बेटा, बाय।